हेलो फ्रेंड्स। आपका मेरे ऑप्शन बेसिक्स के पार्ट सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऑप्शंस के कुछ और जो मेन टर्मिनोलॉजीज है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि पहला होता है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस का मतलब होता है कि आपका जो इंडेक्स या फिर आपका जो स्टॉक है उसका करंट प्राइस क्या चल रहा है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे निफ्टी जो फ्राइडे को क्लोज हुई है वही अभी उस 23,092 ये इसका करंट प्राइस है। तो और यही इसका स्पॉट प्राइस भी होगा। मतलब स्पॉट अभी करंट में स्पॉट पे कहाँ चल रहा है, मतलब यह करंट मार्केट प्राइस क्या है, वही स्पॉट प्राइस होता है। और उसके बाद होता है फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जैसे हर स्टॉक की या इंडेक्स की एक एक्सपायरी होती है, तो उसके बीच में जो भी इवेंट्स आने वाले हैं या फिर जो भी वॉलेटिलिटी आने वाली है उसको कंसीडर करने के बाद एक प्राइस डिसाइड होता है। जैसे यहाँ पे आप देखें कि निफ्टी फ्यूचर का जो फ्यूचर प्राइस है अभी वो चल रहा है 23,072। इसका मतलब है कि जैसे कि अभी पिछले 4 महीने से हमारा इंडेक्स डाउन ट्रेंड में है, तो उसको शायद ये मंडे को कंटिन्यू करेगा और इसलिए 20 पॉइंट का गैप है। यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मली फ्यूचर जो प्राइस होता है वो अप होता है एज कंपेयर टू स्पॉट। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है स्पॉट से भी कम है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि मंडे को थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिले और एक्सपायरी तक या तो ये जो 23,072 है फ्यूचर वाला ये बढ़ के इसके पास चला जाएगा, ये या फिर ये हो सकता है कि जो 23,092 है ये गिर के इसके पास आ जाए। दोनों में से कोई सी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट एक्सपायरी के दिन इन दोनों को मतलब 30 तारीख को जो एक्सपायरी होगी दोनों को सेम प्राइस पे क्लोज होना पड़ेगा। ये होता है फ्यूचर प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस एक बहुत ही अहम टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पे आप देखेंगे एक स्ट्राइक का लिखा है। स्ट्राइक प्राइस को मेनली इसलिए लिखा जाता है कि इसके द्वारा ही जो प्रीमियम है उसकी कैलकुलेशन होती है और उसी के थ्रू ही ये बाय सेल होते हैं। मतलब प्रीमियम डिसाइड करने के बाद ही बाय सेल हो पाता है। जो स्ट्राइक जितना दूर होगा उसका प्रीमियम उतना ही ज्यादा, अगर आईटीएम है तो उतना ही ज्यादा होगा और ओटीएम है तो उतना ही कम होगा। जैसे कि आप देखेंगे कि ये आपका जो ये आपके कॉल्स के कॉलम है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपके पुट्स के कॉलम है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें आप देखेंगे कि ये आपका जो 23,100 है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे 22,350, 22,400, 22,450, 22,500, 22,550, ये 50 की फ्रीक्वेंसी में आपके जो स्ट्राइक प्राइस लिखे हुए हैं। तो ऐसे ही हर स्टॉक का ये एक हर इंडेक्स के एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में स्ट्राइक प्राइस लिखे होते हैं जिनके हिसाब से ही उनके प्रीमियम मार्केट में ट्रेड होते हैं। कि जैसे आप देखेंगे कि 23,100 के कॉल का प्रीमियम है 173, 174। 23,150 का है 148, 149। तो मेनली ये इस वजह से है कि ये स्ट्राइक प्राइस उतना ही दूर और उतना ही पास है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो आपका अभी फ्यूचर है या स्पॉट है वो मोरलेस 20 पॉइंट का गैप है। जो 23,100 मान लेते हैं हम, मान लीजिए राउंड फिगर में। तो यहाँ पे आप देखेंगे 23,100 जो है इसका जो ये कॉल और इसका जो ये पुट है ये आपके हैं
एटीएम, मतलब एट द मनी। और जो उसके बाद ये जो आपके व्हाइट शेडो में है आपके ये है कॉल के लिए आपके ओटीएम। और जो आपके ये जो येलो शेडो में है ये है आपके कॉल के लिए आईटीएम। सेम यहाँ पे पुट के केस में बिल्कुल कॉल से उल्टा हो जाएगा। ये जो आपके व्हाइट में है ये आपके हैं आपके ओटीएम। ये आपका 23 100 का है एटीएम। एक स्ट्राइक होता है एटीएम का, जबकि कमोडिटी में थोड़ा अलग होता है। और ये आपके हैं जो आपके ये हैं आपके आईटीएम। तो इसमें जो ओटीएम एटीएम और आईटीएम में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है आपका वो होता है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का। तो जैसे आपका आपका इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वो स्ट्राइक प्राइस के अंदर अगर ऑप्शंस वहीं पे अगर एक्सपायर हो जाए जहां अभी जितना स्पॉट प्राइस है वहीं पे अगर एक्सपायरी के दिन अगर एक्सपायर हो जाता है तो जो आपके प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो आपको एज इट इज मिल जाती है। और जितना टाइम वैल्यू होता है वो आपका धीरे धीरे टाइम के साथ मतलब गायब हो जाता है। टाइम वैल्यू मान लीजिए बर्फ, जो जैसे जैसे टाइम पास होगा जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे आपकी जो टाइम की वैल्यू हो वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तो जैसे मैंने वो पिछले वीडियो में बताया था प्रीमियम में आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो वैसे ही अगर किसी ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है तो वो एक्सपायरी के दिन अगर स्पॉट में कोई मूवमेंट नहीं हुई है फ्यूचर में और एक्सपायरी के दिन अगर वहीं एक्सपायर होता तो आपको प्रीमियम ज्यादा वापस मिलेगा। जैसे कि जितने भी ये आपके आईटीएम्स हैं ये इनमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इंट्रिंसिक वैल्यू है इनमें। और वैसे ही पुट में भी है, जबकि जो आपके इन सब में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ओनली टाइम वैल्यू है। इवन एटीएम में भी कोई टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ओनली टाइम वैल्यू है। सेम आपका कॉल्स में यहाँ से यहाँ तक नो टाइम वैल्यू, नो सॉरी नो इंट्रिंसिक वैल्यू, ओनली टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आपका, ये कॉल और पुट के लिए डिफरेंट होता है। जैसे मैं अगर मान लो जिस कॉल के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो आपका जो फ्यूचर प्राइस है, क्योंकि हम आप नॉर्मल, हाँ एक चीज और बता दूं कि जो आपके मंथली ऑप्शंस होते हैं उनकी जो कैलकुलेशन होती है प्रीमियम की वो फ्यूचर प्राइस से होती है। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो जो उसमें आप प्राइस देखेंगे स्पॉट का नहीं देखेंगे, फ्यूचर का देखेंगे। जबकि वीकली ऑप्शंस में जो होते हैं उसके लिए आप स्पॉट को कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम अभी इंडेक्सेस हैं, पहले क्या होता था हर इंडेक्स का अपना वीकली ऑप्शंस होता था, वीकली एक्सपायरी होती थी फ्यूचर की तरह। मगर अब क्या है, सेबी ने रिटेलर के लॉस को कम करने के लिए जो मैक्सिमम वीकली एक्सपायरीज थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है और खाली अभी एनएससी के पास निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और बीएससी के पास सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी रह गई है। अदरवाइज बाकी के जो बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है और बैंक एक्स वगैरह है उन सबको मंथली पे शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो जो अभी
कॉल के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू की जो कैलकुलेशन होगी वो फ्यूचर फ्यूचर माइनस स्ट्राइक प्राइस, जबकि पुट के लिए जो कैलकुलेशन होगी वो आपका स्ट्राइक प्राइस बिल्कुल उल्टा हो जाएगी, माइनस फ्यूचर प्राइस। ये आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे आपका कॉल की बात करें हम, तो कॉल में अगर देखेंगे आईटीएम की बात करते हैं, तो जो 23,000 का आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 23,072 रुपये, 23,072 का आपका फ्यूचर प्राइस है। तो अगर हम 23,072, जैसे मान लीजिए अगर हम जैसे कि 23,072 माइनस आपका स्ट्राइक प्राइस है 23,000, यहाँ पे आया आपका 72। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 72 है आपका इंट्रेंसिक वैल्यू हो गया कॉल का, जबकि यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है 232 या 33। तो इसमें अगर हम टाइम वैल्यू की बात करें तो आपका जो है यहाँ पे देखिए 233 माइनस आपका इंट्रेंसिक वैल्यू हो गया 72, ठीक है। तो आपका जो टाइम वैल्यू बचा 161 का बचा, कि आपके जो एक्सपायरी तक जो कॉस्ट बनेगी आपके 161 की बनेगी, अगर ये यहीं पे एक्सपायर हो जाए तो। और ऐसे ही अगर हम पुट की कैलकुलेशन करें तो स्ट्राइक प्राइस, मान लीजिए आईटीएम में जाएंगे और यहाँ हम देखेंगे 23,200 का जो आईटीएम है, ठीक है, जिसके प्रीमियम चल रहा है 209 और 211 रुपए। तो 23,200, यहाँ पे 23,200 माइनस आपका जो चल रहा है 23,072, यहाँ पे ये चल रहा है फ्यूचर प्राइस, ये देखिए। यहाँ बचा 128, और जबकि यहाँ प्रीमियम चल रहा है 210 रुपये मान लीजिए। इसमें से अगर मान लीजिए 210 माइनस, सॉरी, 128 दो, यहाँ पे आपका बटा 82 रुपये। तो यहाँ पे आपकी जो टाइम वैल्यू है वो है आपके 82 रुपीज की, कि अगर मान लीजिए अगर एक्सपायरी तक फ्यूचर यहीं पे एक्सपायर हो जाता है तो आपकी जो कॉस्ट होगी 82 रुपये, और आपका जो 128 जो आपका इंट्रेंसिक वैल्यू है 128 रुपये का, वो आपको एज इट इज मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू आप समझ गए होंगे। अब बचता है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू बिल्कुल इंट्रेंसिक वैल्यू का उल्टा होता है, जैसे मैंने आपको इन कैलकुलेशंस के सबसे समझाया था कि ये 72 रुपये आपका इंट्रेंसिक वैल्यू, तो वैसे ही ये 161 रुपये आपकी टाइम वैल्यू है। और इसमें जो टाइम वैल्यू का जो फर्क होता है, ये टाइम वैल्यू का मतलब होता है कि आपके जैसे 30 तारीख को एक्सपायर होने वाला है, तो अभी मंडे को अगर मार्केट खुलने के बाद 28, 29, 30, 3 दिन होंगे आपके पास, सॉरी 27, 28, 29, 30, 4 दिन।
तो 4 दिन इस ऑप्शन को अपने पास रखने की कॉस्ट है ये। तो जैसे अभी ये 30 तारीख की एक्सपायरी का है, अगर फरवरी का लेंगे तो उसमें आपकी जो टाइम वैल्यू है वो और ज्यादा लगेगी, क्योंकि उसमें एक्सपायरी के लिए उतने ही ज्यादा दिन और हैं। मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है और आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुने, सो दैट कि आप इजीली इस चीज को समझ पाए। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, सो दैट कि मैं आपको बेटर वे में दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं अपने अगले वीडियोस में। तो चलिए बाकी के मैं आपको अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर में क्या फर्क होता है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा डिफरेंस पता चलेगा आपको उसके थ्रू, कि क्यों ऑप्शन बायर मैक्सिमम टाइम्स लूज करते हैं, और उसका रीजन होता है टाइम वैल्यू। तो चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में। धन्यवाद।